हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू ऋतु क्लासेस ऋतु एकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक होगा, कल हमने ट्रांसमिशन मीडियम का एक पार्ट पढ़ा था, गाइडेड मीडिया का ट्विस्टेड पेयर, और आज हम पढ़ेंगे कोएक्सियल केबल क्या होता है। कोएक्सियल केबल क्या होगा? इट इज़ वेरी कॉमनली यूज ट्रांसमिशन मीडियम। जैसे टीवी की वायर जो होती है वो कोएक्सियल केबल होती है, मतलब जो केबल की वायर होती है वो बहुत थिक सी वायर होती है, वो आपकी कोएक्सियल केबल का एग्जाम्पल है। The name of the cable is coaxial as it contains two conductors parallel to each other. दो parallel conductor ये consist करता है, इसलिए इसका नाम coaxial है. It has a higher frequency as compared to frequency इसकी ज़्यादा high होती है twisted pair की comparison में. और जो inner conductor of the coaxial cable is made up of copper and the outer conductor is made up of copper mesh. जो inner conductor होता है वो copper से बना हुआ होता है और जो outer conductor होता है वो copper mesh से बना हुआ होता है. ऐसा कुछ फिगर होती है आपकी, ये जैकेट होती है, इसके अंदर ये शील्ड होती है, फिर ये इंसुलेटर आता है और ये सेंटर में आपका कंडक्टर आता है. ठीक है, तो जो मिडिल कोर है इज मेड अप ऑफ नॉन कंडक्टिव कवर दैट सेपरेट्स द इनर कंडक्टर फ्रॉम द आउटर कंडक्टर. जो ये शील्ड होती है ये नॉन कंडक्टर की होती है, इसीलिए इसको इनर कंडक्टर को आउटर से जो है सेपरेट करने के लिए यूज़ की जाती है. द मिडिल कोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाटा ट्रांसफरिंग whereas the copper mesh prevents the electromagnetic interference. तो जो मिडल वाली जो होती है ये जो है ये कंडक्टर जो है ये हेल्प करती है आपकी डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए. ये डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए आपकी हेल्प करती है, बल्कि जो आपकी शील्ड होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जो है उसको प्रिवेंट करती है कि कोई इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह ना लगे, उस चीज़ को प्रिवेंट करती है आपकी. फिर आपकी नेक्स्ट आती है जो प्लास्टिक कोटिंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं, सॉरी अब इसी के टाइप्स आते हैं बेस बैंड ट्रांसमिशन और ब्रॉड बैंड ट्रांसमिशन. अब बेस बैंड ट्रांसमिशन हमारा क्या कहता है? इट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग अ सिंगल सिग्नल एट हाई स्पीड. कि एक अकेला सिग्नल जो है बहुत हाई स्पीड पे जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बेस बैंड. ब्रॉडबैंड क्या होता है कि मल्टीपल सिग्नल्स जो हैं साइमल्टेनियसली जा रहे हैं, वो ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन हो जाता है. तो कोएक्सियल के दो टाइप्स हो गए, बेस बैंड और ब्रॉडबैंड. फिर आपका क्या आता है? एडवांटेजेस ऑफ कोएक्सियल केबल. एडवांटेजेस में क्या होगा? डाटा जो है वो हाई स्पीड पे ट्रांसमिट हो जाता है, बेटर शील्डिंग होती है इसकी ट्विस्टेड पेयर केबल के कंपैरिजन में, और इसकी बैंडविड्थ हाई होती है. बैंडविड्थ हाई का मतलब होगा कि कितने स्पीड पे आपका डाटा, हाइयर स्पीड पे आपका डाटा ट्रांसमिट हो रहा है अगर आपकी बैंडविड्थ हाई है तो. फिर डिसएडवांटेजेस आते हैं कि इट इज़ मोर एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल के कंपैरिजन में ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, एंड अगर कोई फॉल्ट आ जाए केबल में तो पूरा नेटवर्क जो है आपका फेल हो जाता है. नेक्स्ट आता है आपका फाइबर ऑप्टिक. फाइबर ऑप्टिक क्या है कि जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को कम्युनिकेशन में यूज़ करे वो ऑप्टिकल फाइबर के होता है, कॉमन केबल होता है. Fiber optic cable that holds the optical fiber coated in plastic that are used to send data by pulse of light. लाइट की हेल्प से डाटा जो है ट्रांसमिट होता है इसमें. फिर आपका आता है जो प्लास्टिक की कोटिंग होती है आपकी, वो प्रोटेक्ट करती है ऑप्टिकल फाइबर को फ्रॉम हीट, कोल्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर टाइप ऑफ वायरिंग. और फाइबर ऑप्टिक जो है वो फास्ट डाटा ट्रांसमिशन प्रोवाइड करता है कॉपर वायर के कंपैरिजन में. तो ऐसा कुछ फिगर होती है इसकी कि सब सेंटर वाला जो है कोर होता है, उसके ऊपर क्लैडिंग की कोटिंग होती है और सबसे ऊपर जैकेट होती है. ये साइड व्यू होता है. अगर आप फ्रंट व्यू देखें तो इसका कुछ ऐसे होगा, ये सेंटर वाला कोर, उसके बाद क्लैडिंग और सबसे ऊपर वाली जैकेट होती है. फिर आता है कोर क्या होता है? द ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ ए नैरो स्ट्रैंड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक नोन एज कोर. अ कोर इज़ लाइट ट्रांसमिशन एरिया इन द फाइबर. मतलब ये यहाँ से क्या होता है? कोर से लाइट ट्रांसमिशन एरिया होता है. जितना ज़्यादा कोर का एरिया होगा उतनी ज़्यादा लाइट जो है फाइबर से ट्रांसमिट हो सकती है. उसके बाद आती है आपकी क्लैडिंग. क्लैडिंग क्या होती है? जो कंसंट्रिक लेयर होती है, ये जो होती हैं ये कंसंट्रिक लेयर बोलते हैं इनको, ऑफ ग्लास इज़ नोन एज क्लैडिंग. ये जो लेयर्स होंगी इनको क्या बोलेंगे हम? क्लैडिंग. जो मेन फंक्शनलिटी होती है क्लैडिंग की कि वो लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोवाइड करेगा एट द कोर इंटरफेस, ताकि रिफ्रैक्शन जो हो सके विद इन द कोर, सो दैट द लाइट वेव्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू द फाइबर. फिर लास्ट आता है आपका जैकेट. जैकेट क्या होती है? एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है जिस किसकी बनी होती है? जो प्लास्टिक की, उसे जैकेट कहते हैं. जो मेन पर्पस इसका होता है कि फाइबर की स्ट्रेंथ
बनी रहे और शॉक को एब्जॉर्व करे और एक्स्ट्रा फाइबर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। तो ये आपके काम होते हैं जैकेट के। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिक केबल ओवर सॉरी फिर आपका आता है एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल ओवर कॉपर। सबसे पहले ग्रेटर बैंडविड्थ, कि जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी आपकी उतना ही हायर स्पीड से डाटा जो है मूव कर पाएगा। फिर फास्ट स्पीड जो है वो फास्ट होती है, क्योंकि यहाँ इस फाइबर ऑप्टिक केबल में डाटा जो है लाइट की फॉर्म में कैरी किया जाता है, इसलिए इसकी स्पीड फास्ट होगी। लॉन्गर डिस्टेंस, कितना भी लंबा डिस्टेंस हो उसके लिए डाटा ट्रैवल करने में ईजी होता है। फिर better reliability means the fiber optic cable is more reliable than copper cable that is immune to any temperature changes। कोई अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है या फिर कोई रास्ते में कनेक्टिविटी में कोई ऑब्स्ट्रक्ट आ रहा है तो उसके यूज टू होता है, इसलिए इसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है ऑप्टिकल फाइबर की। फिर थिनर एंड स्ट्रॉडियर, कि ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो बहुत थिन होता है, लाइट वेट होता है, सो इट कैन विदस्टैंड मोर पुल प्रेशर देन कॉपर केबल। ओके गाइज, दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।